क्वेश्चन नंबर 5 में हमें cos थीटा दिया हुआ है माइनस का हाफ और ये भी बताया हुआ है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा आपका है थर्ड क्वाड्रेंट का। अच्छा वैसे एक बात सोचो अलग से कि भाई थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ है और ये एरिया किसका है, tan का और cot का, तो फिर cos को कैसा आना चाहिए था, नेगेटिव। नेगेटिव ही आ रहा है ना, इसका मतलब सही दिया हुआ है क्वेश्चन। तो कहते हैं cos तो हमने आपको दे दिया, बोले बाकी सारे आप हमें निकाल के बताओ। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan की निकालनी है, cot tan की निकालनी है, cot की, sec की और cosec की। ठीक है, आपने 10th क्लास में cos थीटा से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, 1 के। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, ठीक बात है। 1/4 को दूसरी साइड ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 माइनस 1/4। एलसीएम लो तो कितना बन गया 3/4। किसकी वैल्यू बनी, साइन थीटा की, साइन थीटा की, साइन स्क्वायर की, साइन स्क्वायर थीटा की। तो आप ये कह सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3/2। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप लिखेंगे क्योंकि थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू ये दोनों नहीं मानी जाएंगी, साइन थीटा की वैल्यू जाएगी सिर्फ माइनस का √3/2। अच्छा साइन थीटा आ गया तो कॉसेक थीटा कितना हो गया 2/√3, वो भी कैसा, माइनस का। अच्छा कॉस थीटा आपके पास है तो सेक थीटा कितना हो गया, इसका रेसिप्रोकल। कॉस भी आ गया, सेक भी आ गया, साइन भी आ गया, कॉसेक भी आ गया, रह कौन गया, tan। अब देखो tan थीटा जैसे हमको निकालना है तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का √3/2 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का हाफ। 2 से 2 गया, माइनस से माइनस, तो कितनी आ गई √3। अच्छा फिर कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। अब लेकिन ध्यान किसका रखो, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट तो साइन को आना चाहिए था नेगेटिव, नेगेटिव आया, कॉसेक आना चाहिए था नेगेटिव, कौन पॉजिटिव आना चाहिए था, tan और cot। आए या नहीं आए, ठीक है। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ अपना वाला अगले क्वेश्चन में। अब की बात साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, पिछली बार वैल्यू दी हुई थी कॉस थीटा की, क्वाड्रेंट था थर्ड इसलिए था नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो किसे पॉजिटिव होना चाहिए, साइन को और कॉसेक को। क्या साइन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन तो सही है। तो हमने क्या करा, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया। हम जानते हैं साइन क्या होता है P/H। तो P की वैल्यू कितनी 3, H की वैल्यू कितनी 5, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि 3 5 से तो 4 ही आता है पाइथागोरस लगा के, ठीक बात है। अब आप देखो मुझे चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू, मुझे चाहिए tan थीटा की वैल्यू, मुझे चाहिए कॉट थीटा की वैल्यू, फिर हमें चाहिए एक सेक थीटा की वैल्यू और फाइनली चाहिए हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू। कॉसेक तो बहुत आसान है, रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल से देखो कॉस क्या होता है B/H, तो कितना आ जाएगा 4/5। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, तो कॉसेक कैसा है, कॉस कैसा आएगा माइनस का आएगा। ऐसे तो tan भी कैसा आएगा, कॉट भी और सेक भी। कौन कौन प्लस के आएंगे, एक तो साइन और एक आएगा कॉसेक। tan को निकाले तो कितना हो गया 3/4, कॉट को निकाले तो 4/3, सेक को निकाले तो कॉस का रेसिप्रोकल 5/4। क्वेश्चन खत्म। देखो मैं ऐसे कराता हूँ, स्कूल में ऐसे भी करवा सकते हैं, अगर वैसे कराए तो वो कर लेना, अगर ऐसे कराए तो ऐसे कर लेना। ये आइडेंटिटी का यूज करके और वो ट्राइंगल का यूज करके, एक क्वेश्चन के 2 मेथड, वो थोड़ा छोटा लगता है आप लोगों को, ठीक है। एक और करते हैं, चलो इसी मेथड से। हमने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया। अच्छा अगर हम ट्राइंगल मेथड यूज ना करें तो हमें कौन सी आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी, जिसमें सेक आता हो। चलो मैं आइडेंटिटी से करवा देता हूँ। सेक किस में आता है 1 +
टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, तो सेक का स्क्वायर करेंगे तो 169/25। समझ में आई ये बात? तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा देखो कितना बन गया, 169/25 माइनस 1, 25 उधर ले गए माइनस करा, कितना आ गया 144/25। किसकी वैल्यू है, टेन स्क्वायर। तो टेन थीटा कितना आ गया, ±12/5। परंतु क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट 4 है। फोर्थ मतलब टेन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो आप लिख दो क्योंकि थीटा फोर्थ में है इसलिए टेन थीटा आपका हो गया -12/5। टेन आ गया, सेक आ गया। टेन का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। कितना आ गया 5/12। सेक का रेसिप्रोकल करेंगे तो मिल जाएगा कॉस। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू आ गई आपके पास 5/13। बचा सिर्फ टेन। टेन किसके इक्वल जानते हैं, हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस होता है। साइन है हमारे पास, टेन तो निकल गया था, फिर हम क्या निकाल रहे हैं, साइन निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो आप साइन थीटा निकालना चाहते हो, सही बात है। अच्छा, तो साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल, टेन के। सही बात है ना, साइन हमें पता नहीं है, कॉस तो पता है, टेन तो पता है। तो साइन निकालना हो तो क्या करो, टेन थीटा में कितना है माइनस का 12/5। मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं उधर ले जाके, कॉस की। और कॉस कितना है हमारे पास 5/13। 5 से 5 गया तो कितना आ गया माइनस का 12/13। साइन आ गया तो कौन और निकालना है, कॉसेक। कॉसेक कितना आ गया 13/12। तो आइडेंटिटी से करने में क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, अदरवाइज हमारे पास ट्रायंगल मेथड भी 1 सेकंड में आंसर पता लग जाता है। जो तुम्हें ठीक लगे वो करना, या जो स्कूल में कराया जाए वो कर लेना। अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें निकालनी है वैल्यू इसकी। आप देखिए कॉस स्क्वायर को मैं 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ या नहीं। 10th क्लास में बहुत क्वेश्चन करे आपने इस चीज से, ठीक है। फिर हमने क्या करा, 1 - 2 के साथ 1 - sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/4। सही है ना। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई, sin स्क्वायर थीटा हो गया 1/4। तो बस वैल्यू पुट करते हैं 1 - 1/4। 1 - 2 के साथ 1 - 1/4। तो ये बन गया 2 + 3 × 3/4 और 1 - 2 × 3/4। तो ये बन गया 2 + 9/4। और यहाँ पे भी हम इसे सॉल्व नहीं करते, 6/4। एलसीएम लिया तो बन गया 8 + 9/4 अपॉन में आ गया 4 - 6/4। 4 से गया 4 तो आ गया 17/-2। और यही हमारा आंसर है। 9th क्वेश्चन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 0 दिया हुआ है। थीटा आपका 4th क्वाड्रेंट में है। हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो एक बात तो पक्की हो गई, 4th क्वाड्रेंट है, एरिया किसका हो गया, कॉस का। कॉस की वैल्यू आएगी पॉजिटिव और साइन की आएगी नेगेटिव, ठीक है। आप देखो कॉस थीटा उधर गया तो बन गया माइनस का कॉस थीटा। कॉस थीटा को अपॉन में ले आए, अब देखो टेन थीटा कितना बन गया माइनस का 1, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस का यूज करोगे तो बन जाएगा ये √2, ठीक है। अब हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा कितना है P/H, तो कितना आ जाएगा 1/√2। कॉस थीटा कितना है 1/√2। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है तो साइन आएगा नेगेटिव और कॉस आ जाएगा पॉजिटिव। खत्म क्वेश्चन, सही में आ गया। नेक्स्ट देखो, उन्होंने कहा है कोई एंगल है जिसके लिए साइन और कोसाइन का रेशियो
8:15 है। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। दोनों पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट एरिया हो गया 10 का। तो अब देखो इन्होंने बोला है कि साइन का और कॉस का रेशियो कितना है 8/15 और साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं हम 10। तो 10 आ गया 8/15। तो यहाँ से ट्रायंगल बनाया, ये हो गया 8, ये हो गया 15। ठीक है, क्वाड्रेंट है हमारा थर्ड। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो एरिया हो गया 10 का और कॉट का। तो 10 को कैसा आना चाहिए था? पॉजिटिव, और आया भी कैसा? पॉजिटिव। अब आपको जरूरत है किसकी? साइन थीटा की वैल्यू निकालने की। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? P/H। अच्छा, यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो ये आ जाएगा 17, क्योंकि आप जानते हो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर हो गया 64 और 225 मतलब 289, और 289 हो जाता है 17 का स्क्वायर। तो साइन थीटा हो जाएगा P/H मतलब 8/17, परंतु आएगा नेगेटिव क्योंकि क्वाड्रेंट है थर्ड। और फिर इसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा 15/17, लेकिन ये भी कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट है थर्ड। समझ में आ गया?